30 अप्रैल 2026 शाम के करीब 5:30 पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बारागी डैम के शांत पानी पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसी वक्त एक टूरिस्ट क्रूज अपने रोज के सफर पर निकल चुकी थी। इस क्रूज में करीब 30 से 40 लोग सवार थे। परिवार, बच्चे, दोस्त सभी घूमने आए थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था और किसी के लिए यह सिर्फ एक यादगार शाम थी। शाम के करीब 5:45 पर क्रूज नदी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। सब कुछ अभी भी सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पहले हल्की हवा चली, फिर अचानक तेज झोंके आने लगे। करीब 6 बजे हवा इतनी तेज हो गई कि पानी में लहरें उठने लगी, जो आमतौर पर इस डैम में नहीं दिखती। कुछ यात्रियों ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन क्रू ने भरोसा दिलाया, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में है। और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी गलती। शाम के करीब 6:10 पर मौसम अब खतरनाक हो चुका था। तेज हवाओं ने क्रूज का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया था। लोग अब डरने लगे थे। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ माँओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और फिर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। एक तेज झटका लगा और क्रूज एक तरफ झुक गई। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब क्रूज के अंदर पानी भरने लगा, तो कुछ लोगों ने जाकर क्रूज के स्टोर रूम के दरवाजे का ताला तोड़कर वहां से लाइफ जैकेट निकालकर लोगों को दी, जो कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक मां ने तो लाइफ जैकेट पहनकर अपने 4 साल के बच्चे को भी अपने सीने से लाइफ जैकेट में चिपका लिया। ये सब देखकर सांसें उफड़ रही थीं। आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता था। लोग चीख और चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, और देखते ही देखते पूरी क्रूज पलट गई। जो लोग कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, अब वो गहरे पानी में गिर चुके थे। चारों तरफ सिर्फ चीखें थी। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, और कुछ लोग पानी में डूबते जा रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि कई लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार लाइफ जैकेट हादसे के बाद दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम के करीब 6:15 पर स्थानीय लोगों को हादसे की खबर मिली। पास ही में मौजूद कुछ मजदूर और ग्रामीण लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए पानी में कूदकर लोगों को बचाना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। रस्सियों, नावों और टॉर्च की मदद से लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। करीब 7 बजे तक लगभग 28 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापता थे। रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। सबसे दिल तोड़ने वाला पल तब सामने आया जब एक मां और उसका बच्चा, दोनों की बॉडी एक दूसरे को पकड़े हुए मिली। उस मां ने अपने एक 4 साल के बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ था। यह दृश्य इतना भावुक करने वाला था, रेस्क्यू टीम और वहां जितने अधिकारी थे, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये कई गलतियों का नतीजा था। जांच में कई बातें सामने आईं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आज शाम को तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बावजूद भी क्रूज को क्यों चलाया गया, और सभी यात्रियों को पहले से ही लाइफ जैकेट क्यों नहीं दी गई थी? यात्रियों की सुरक्षा को अनदेखा क्यों किया गया? हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। क्रूज स्टाफ पर एक्शन लिया गया और पूरे मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल रह गया। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती, तो क्या यह 9 जिंदगियां बच सकती थीं? एक शाम जो यादगार बननी थी, वो एक दर्दनाक हादसा बन गई। दोस्तों, आपकी इस केस के विषय में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।